बहुत समय पहले की बात है। अमरकोट नाम का एक सुंदर और हरा भरा राज्य था। उस राज्य के राजमहल के बाग में रहता था एक चालाक और शरारती बंदर जिसका नाम था मिक्को। मिक्को की सुनहरी चमकती त्वचा और चंचल आंखें हर किसी का ध्यान खींचती थीं। वो चमकदार चीजों का बहुत शौकीन था और जैसे ही कोई गहना या रेशमी कपड़ा दिखता वो उसे उठाकर भाग जाता। राजमहल के सैनिक उससे परेशान थे, लेकिन मिक्को इतना फुर्तीला था कि कोई उसे पकड़ नहीं पाता था। अमरकोट की रानी मीरा बहुत बुद्धिमान और दयालु थीं। राजा की मृत्यु के बाद उन्होंने पूरे राज्य की जिम्मेदारी संभाली थी। प्रजा उन्हें बहुत मानती थी क्योंकि वे न्यायप्रिय और करुणामयी थीं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से रानी परेशान थी। रोज सुबह उनके गहनों की संदूकची खुली मिलती थी और एक एक करके गहने गायब हो रहे थे। पहले एक मोती की बाली, फिर एक सोने की पायल, फिर एक पन्ना की अंगूठी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि चोरी कौन कर रहा है। न कोई दरवाजा टूटा, न कोई खिड़की खुली और न ही कोई सुराग मिला। रानी मीरा ने अपने मंत्री भुवन को बुलाया और कहा, मैं बिना सबूत किसी को दोषी नहीं ठहरा सकती। हमें इस रहस्य को बुद्धिमानी से सुलझाना होगा। भुवन ने सिर झुकाया। रानी साहिबा, यदि आज्ञा दें तो एक जाल बिछाया जाए। रानी ने कहा, ठीक है, पर किसी को नुकसान न पहुंचे। उस रात मंत्री भुवन ने एक सोने की चूड़ी को गुलाबी रंग के चूर्ण से ढक दिया। ये चूर्ण हानि रहित था, लेकिन जिसे भी लगेगा उसके हाथ पर गुलाबी रंग एक दिन तक रहेगा। चूड़ी को रानी के कमरे में रख दिया गया और भुवन 2 सैनिकों के साथ छिपकर देखने लगा। रात के सन्नाटे में एक हल्की सी सरसराहट हुई और एक छोटी सी परछाई कमरे में घुसी। वो सीधा चूड़ी की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने चूड़ी उठाई, फुश, गुलाबी रंग का धुआं उड़ा और उसके हाथ रंगीन हो गए। वो कोई और नहीं, मिक्को बंदर था। चकित होकर उसने चूड़ी गिराई और झट से खिड़की से बाहर कूद गया। सुबह होते ही पूरे महल में खबर फैल गई, चोर एक बंदर है और उसके हाथ गुलाबी हैं। सभी हैरान थे, लेकिन रानी मीरा ने क्रोध नहीं किया। उन्होंने सोचा, अगर ये बंदर सच बोल दे तो शायद उसे समझाया जा सकता है। रानी ने बाग में एक रंग बिरंगा मंच बनवाया। उसमें फूल, फल और सजावट लगवाई गई। ऐलान हुआ कि सभी जंगल के प्राणी एक बुद्धिमत्ता प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। अगले दिन बाग में जानवरों की भीड़ थी। गिलहरियां, तोते, मोर, हाथी तक आ गए। मिक्को एक आम के पेड़ की शाखा पर चुपचाप बैठा सब देख रहा था। रानी मीरा मंच पर आईं और बोली, जिसने गहने लिए हैं, यदि वो सामने आए और सच्चाई बताए तो उसे माफ कर दिया जाएगा। कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छाया रहा। फिर मिक्को धीरे धीरे पेड़ से उतरकर मंच पर आया और हाथ जोड़कर बोला, रानी जी, गहने मैंने चुराए हैं। सब चौंक गए। मिक्को बोला, मैंने उन्हें चुराया क्योंकि वे मुझे फलों की तरह सुंदर और चमकदार लगे। मैं देखता था कि इंसान उन्हें पहनते हैं और खुश रहते हैं। मैं भी जानना चाहता था कैसा लगता है। रानी ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि चुराने से बेहतर है मांगना या साझा करना? मिक्को ने सिर झुकाकर कहा, अब समझ में आ गया है। मैं डर के कारण लौटाने नहीं आया, लेकिन जब मैंने आपकी चिंता देखी तो पछतावा हुआ। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच्चे दिल से बोले, इसलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। आज से तुम अमरकोट के वन दूत बनोगे। जंगल के सभी प्राणियों तक मेरे संदेश पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। मिक्को ने हंसते हुए कहा, मैं ये काम गर्व से करूंगा, रानी जी। रानी ने आदेश दिया कि मिक्को के लिए एक छोटा सा ताज बनाया जाए। साथ ही जंगल के अन्य मददगार जानवरों जैसे रात को पहरा देने वाले उल्लू, खेतों की रखवाली करने वाले कुत्ते और महल में पानी लाने वाले हाथियों को भी सम्मान दिया जाए। मिक्को के चुराए गहनों को जंगल में एक पेड़ के घर में सजा दिया गया, पर अब वे चोरी के नहीं, भरोसे के प्रतीक थे। उस दिन से महल और जंगल के बीच प्यार और दोस्ती का पुल बन गया। महल के बच्चे मिक्को से मिलने जाते और मिक्को उन्हें जंगल की कहानियां सुनाता। नीति कथा, करुणा और समझदारी से कोई भी गलत राह पर गया व्यक्ति सही दिशा पा सकता है। सच बोलने का साहस सबसे बड़ा परिवर्तन ला सकता है।